सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कहानी के बारे में। पाकिस्तान को किसने तोड़ा? जनरल याहिया ने मार्च 1969 में जब सदर अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जब जनरल याहिया एक ही वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो चूँकि अयूब के ज़वाल के असबाब देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने की बजाय अयूबी दौर में सियासी जमातों पर लगी पाबंदियों को ख़त्म किया। जनरल याहिया खान ने अयूब खान का बना हुआ मुतनाज़ा आइन भी मनसूख कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात करवाए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात थे जिनमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरक़ी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशिस्तें जीत लीं, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी हासिल न कर सकी। इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीतीं, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में वो एक सीट भी ना जीत सके। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। पूरा मशरक़ी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़ा था और शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के आइनी लिहाज से नए हुक्मरान थे। जनरल याहिया की जिम्मेदारी थी कि इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करते। इस मकसद के लिए जनरल याहिया ने 1 फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया। ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस तारीखी मौका पर भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने शिरकत से इनकार किया, बल्कि उन्होंने अपने नुमाइंदों की भी धमकी दी कि जो भी कोई कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा वो उसकी टांगें तोड़ के रख देंगे। भुट्टो को शेख मुजीब के 6 नकात पर इतराज़ था। भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीब के 6 नकात पाकिस्तान से अलहदगी के निकात हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि शेख मुजीब पर एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। भुट्टो ने याहिया खान पर इजलास मुलतवी करने के लिए दबाव डाला। याहिया ने यह इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरक़ी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान की अशरफियाँ हमें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत, जो पहले से मौका की तलाश में बैठा था, उसने मुफ्ती बानी के ज़रिए बगावत शुरू करा दी। मुफ्ती बानी के मुसल्लह गिरोहों ने पाक फ़ौज और मगरबी पाकिस्तान का हामियों पर हमले शुरू कर दिए। यह पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर इस वक्त भी एक इजलास बुलवा कर इक़्तिदार जीतने वाले के सबूत कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। गोया कि अब ये सादा भी नहीं रहा था। जनरल याहिया ने इक़्तिदार मुंतकिल करने की बजाय आखिरी मौका भी गंवा दिया और बगावत को चलने के लिए फ़ौजी एक्शन शुरू कर दिए। तारीखी हकीकत है कि फ़ौजी एक्शन को भुट्टो समेत तमाम सियासी जमातों ने सपोर्ट किया था। पाक फ़ौज ने मुफ्ती बानी की बगावत को 9 माह में कुचल कर रख दिया, लेकिन इस फ़ौजी एक्शन के नतीजे में नफ़रत की नदी का पानी सरों से भी ऊपर जा चुका था। दूसरी तरफ मौका की तलाश में बैठे भारत ने अपनी साजिश को नाकाम होते देखा तो भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फ़ौज चारों तरफ से घेरे में आ गई। जोग्राफिया हमारे खिलाफ था। पाक फ़ौज मरकज़ से 1000 मील दूर थी और चारों तरफ से दुश्मन सप्लाई लाइन के ज़रिए घेरा डाल चुका था, जबकि इधर सूरत हाल ये थी कि पाक फ़ौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और मशरक़ी पाकिस्तान की सरजमीन बेगानी हो चुकी थी। शिकस्त दीवार पर लिखी थी, जिसके बावजूद फ़ौज के जवान बहादुरी से लड़े। वतन की खातिर हज़ारों जवान शहीद हुए, लेकिन ये एक बार हुई जंग थी जिसे जीता नहीं जा सकता था, और हुआ भी यही। पाकिस्तान को अपनी तारीख की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी बारे के कैदी बन गए। मुल्क टूट चुका था और पाकिस्तान मशरक़ी और मगरबी की बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया था। लेकिन अगर ये देखना हो कि वो कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान को बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया, तो उसका नाम जनरल याहिया। वो इसलिए क्योंकि बतौर सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी थी कि वो इक़्तिदार सबसे ज़्यादा ईमानदार से वोट लेने वाले को मुंतकिल कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि पाकिस्तान तोड़ने की तनहा ज़िम्मेदार जनरल याहिया खान थे। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के साथ ही जनरल याहिया खान के इक़्तिदार का सूरज भी ग़रूब हो गया था।
जनरल याह्या ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कागज की तहरीर के जरिए इक़्तिदार में मुंतकिल कर दिया। भुट्टो चीफ मार्शल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह बन गए। उन्होंने इक़्तिदार संभाला और जनरल याह्या को नज़र बंद कर दिया। बाकी ज़िंदगी में जनरल याह्या तो नज़र बंद ही रहे। भुट्टो की फांसी के 1 साल बाद ढाका का अहम तरीन किरदार इंतकाल कर गया। उधर पाकिस्तान से अलग होने वाले बांग्लादेश में एक के बाद एक फौजी बगावत जन्म लेती रही, यहाँ तक कि अलहदगी के सिर्फ 4 साल बाद ढाका में शेख मुजीब को नौजवान फौजी अफसरों ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। यूं सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर सकूत ढाका के तीनों किरदार भुट्टो, शेख मुजीब और जनरल याह्या मौत की वादी में जा बसे। पाकिस्तान में सानिया की वजूहात जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के सरबराह बंगाल से तल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान थे। इस कमीशन में सकूत ढाका पर तफसीली रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में ज़िम्मेदार का तयन भी किया गया और सकूत ढाका के अवामिल भी लिखे गए। ये रिपोर्ट भुट्टो के दौर में मुकम्मल हो गई थी, लेकिन चंद मुसलहतों के ज़ेर नज़र उन्होंने इसे शाया नहीं किया। वो दिन और आज का दिन कभी सामने ना आ सकी। इसके कुछ हिस्से भारत में तो शाया हुए, लेकिन पाकिस्तान में इसे कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। पाकिस्तान की कहानी जारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत पर क्या दबाव डाला कि इंडिया 90,000 फौजी छोड़ने पर मजबूर हो गया। जनरल ज़िया-उल हक एक और मार्शल लॉ लगाने में कैसे कामयाब हुए, ये जानिए अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। आपका बहुत शुक्रिया।